परमात्मा ने हमें क्या नहीं दिया, हमें सब कुछ दिया। मनुष्य तन दिया, क्या ये कम है? सुनने के लिए कान दिया, क्या ये कम है? देखने के लिए आंखें दिया, ये क्या ये कम है? चलने के लिए पांव दिया, क्या ये कम है? वो भी तो जी रहे हैं जिसके पास आंखें नहीं है, वो भी तो जी रहे हैं जिसके पास पांव नहीं है। हमें क्या कमी है? लेकिन हम चिंतन नहीं, चिंता करते हैं। किसकी? बहू की, बेटे की, पोते की, पोती की। हम उसकी चिंता क्यों करें? जिस परमात्मा ने उसे दुनिया में भेजा है मेरे भाई, कुछ न कुछ सोच करके भेजा है। वो एक माध्यम बना करके आपको भेजा है, लेकिन वो खा अपना रहा है। जीवन में कभी ये मत सोचना कि मैं खिला रहा हूं। अरे तुम कौन हो तो हो खिलाने वाले? खिला तो कोई और रहा है, खा वो अपना रहा है। एक सूफी के शेर ने कहा कि रंगीन न हो मेहमान से, रंगीन न हो मेहमान से, वो अपना खा रहा है तेरे दफ्तर खान से। सब कोई अपना अपना ही खाता है मेरे भाई, कोई किसी को खिलाता नहीं है। इसलिए उस परमात्मा से हम उस परमात्मा का चिंतन करें, चिंता न करें। उस परमात्मा से जुड़ने से क्या होगा कि तापत्रेय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे आनंद घन को, ऐसे चित घन को, ऐसे सतघन को हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। और श्री केवल कृष्ण को नहीं, श्री कृष्णाय वयं नमः। राधा को साथ में लेकर के हम राधा वल्लभ सरकार को प्रणाम करते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति सनातन ये को उपासक नहीं है। हम शंकर की पूजा नहीं करते हैं, गौरी शंकर की पूजा करते हैं। हम राम की पूजा नहीं करते हैं, हम सीताराम की पूजा करते हैं। हम कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, राधा कृष्ण को पूजते हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा को हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। उसके बाद वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी के चरणारविंद में प्रणाम किए और सीधे पहुंच गए नैमिषारण्य तीर्थ। दुनिया का एक ऐसा तीर्थ मेरे भाई, नैमिषारण्य। भारतीय संस्कृति सनातन के छोटे से छोटे पुस्तक, भारतीय संस्कृति के छोटे से छोटे ग्रंथ शुभारंभ हुआ तो नैमिषारण्य तीर्थ से। छोटा सा एक किताब कथा आती है, सत्यनारायण व्रत कथा, वो भी शुरुआत में प्रारंभ लिखा है नैमिषारण्य तीर्थ, नैमिषारण्य से। ओहो, तीर्थ वरने मिष विख्याता, तीर्थ वरने मिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीर्थ वरने मिष विख्याता, तीर्थ वरने
श्री राम मानव सेवा संस्थान हो, हमें यहाँ आने के बाद एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। इस बार हमारे मंदिर पर अध्यक्ष जी, महामंत्री जी पधारे और आकर के बोले, महाराज की कथा का प्रोग्राम चल रहा है, शायद नवंबर में हो, आप फ्री हैं? हमें पता नहीं क्यों क्या संबंध है श्री राम मानव सेवा से या हमारे बड़े भैया अशोक जी से या आत्माराम जी से। हमें मन करता है, ओहो सामने हमारे दुबे जी बैठे हैं, जब मैं चौपाई गाता हूं तो दुबे जी का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। श्री राम मानव सेवा संस्थान कोई हमें बेटा मानता है तो कोई अपना भाई मानता है। हमारे अशोक जी आकर कहते हैं कि आप मेरे भाई हो। इसलिए श्री राम मानव सेवा संस्थान के लिए जब तक हमारी सांसें चलती रहेगी, श्री राम मानव सेवा संस्थान के लिए मैं सदैव फ्री हूं मेरे भाई। श्री राम मानव सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारी का उम्र देखो आप, हो सभी 60 के ऊपर है, लेकिन इनके चलने का तरीका, भगवान की कथा कराने को लाश हो। हमारे दुबे जी सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं, लेकिन दिन भर में 4 बार जाते हैं मिलने। हमें मन में दुख भी होता है, लेकिन एक मन में प्रसन्नता होती है कि मैंने पता नहीं क्या कर्म किया है कि ऐसे बुजुर्ग मिलने आ रहे। हमारी उम्र क्या है, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है और ना ही कहीं मैं पढ़ा लिखा हूं मेरे भाई, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है। हमें तो हमारे गुरु जी वो परम पूज्यपाद स्वामी श्री रघुवीर दास जी महाराज, उन्होंने हमें जो दिया सोई प्रसाद के रूप में मैं वितरण करता हूं। और श्री राम मानव सेवा संस्थान और भावापुर करेली वाले हो प्रसाद के रूप में वितरण करता हूं। जैसे आपने डाकिया देखा, डाकिया पत्र किसी और का, लेने वाला कोई और, देने वाला कोई और, तो डाकिया का काम मैं करता हूं। उसमें लिखा हुआ शब्द बोलने का जो तरीका है वो किसी और का है, वितरण में आपको करता हूं। केवल काम इतना है देने का, बाकी हमारी कोई महत्ता नहीं है इसमें। तो यहां आने के बाद अलग ही आनंद होती है हमें। आप लोगों का लाड़ प्यार मिलता है,